अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कहानी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, लैला और मजनून की कहानी। फैज बिन अल-मुलवा भी लड़का ही था कि उसे लैला अल-आमरी से शदीद मोहब्बत हो गई। उसे इस मोहब्बत का यकीन उसी दिन हो गया था जब इसने स्कूल में इस पर नजरें डाली थीं। इसने जल्द ही लैला के बारे में खूबसूरत मोहब्बती नज़में लिखना शुरू कर दी और वो इन्हीं गलियों के कोनों में बुलंद आवाज से हर उस शख्स को पढ़ा देता जो सुनने का ख्याल रखता। मोहब्बत और अकीदत के इस तरह के जज्बाती मुजाहिरों की वजह से बहुत से लोगों ने इस लड़के को मजनून यानी दीदा कहा। एक दिन मजनून ने लैला के वालिद से अपनी बेटी की शादी में हाथ मांगने की हिम्मत पाई, लेकिन उसके वालिद ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस तरह की शादी, वालिद ने इस्तेदलाल किया, सिर्फ एक स्कैंडल का सबब बनेगी। उसकी बेटी के लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि वो ऐसे शख्स से शादी करे जिसे हर कोई पागल कहता है। इसके बजाय लैला को किसी और से वादा किया गया था। मजनून गम से निढाल हो गया और अपना घर और खानदान छोड़कर बियाबान में गायब हो गया। इसने जंगली जानवरों के दरमियान तन्हाई की एक दुखी जिंदगी गुजारी। अपनी प्यारी लैला के लिए नज़में लिखने में अपने दिन गुजारे। लैला को मजबूर किया गया कि वो किसी और शख्स से शादी कर ले, और अगरचे वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी क्योंकि इसका दिल अभी तक मजनून का था, वो एक वफादार बीवी रही। इस शादी की खबर मजनून के लिए तबाहकुन थी, जो शहर में अपनी माँ और बाप के घर वापस आने से इनकार करते हुए तन्हाई की जिंदगी गुजारता रहा। मजनून की माँ और बाप अपने बेटे को बहुत याद करते थे और हर रोज इसकी बहिफाजत घर वापसी के लिए तरसते थे। वो इसके लिए बाग के निचले हिस्से में इस उम्मीद पर खाना छोड़ देते थे कि एक दिन वो सहरा से उनके पास वापस आएगा। लेकिन मजनून बियाबान में रहा, तन्हाई में अपनी शायरी लिखता रहा, किसी एक नफ्स से बात नहीं की। मजनून ने अपना सारा वक्त अकेले गुजारा। सिर्फ जंगल के जानवरों से घिरा हुआ था जो इसके गर्द जुमा थे और तवील सहराई रातों में उसकी हिफाजत करते थे। इसे अक्सर मुसाफिरों ने देखा जो उसे शहर की तरफ जाते हुए गुजरते थे। मुसाफिरों का कहना था कि मजनून ने अपने दिन खुद को शायरी सुनाते और रेत में लंबी छड़ी से लिखते हुए गुजारे। इन्होंने कहा कि वो वाकई टूटे हुए दिल के साथ पागलपन की तरफ धकेल दिया गया था। कई साल बाद मजनून के वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया। अपने वालिदैन के तय अपनी अकीदत को जानते हुए लैला ने मजनून को उनके इंतकाल का पैगाम भेजने का अज़्म किया। बिलाखिर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने दावा किया कि मजनून को सहरा में देखा है। बहुत मन्नतें करने और मिन्नत करने के बाद बूढ़ा आदमी अगली बार अपने सफर पर रवाना होने पर एक पैगाम देने पर राजी हुआ। एक दिन बूढ़ा आदमी मजनून के साथ सहरा में रास्ता अबूर करने लगा। वहां उसने संजीदगी के साथ मजनून के वालिदैन की मौत की खबर सुनाई और वो गवाही देने पर मजबूर हुए कि नौजवान शायर के लिए ये कितना बड़ा धचका था। पछतावे और नुकसान से मगलूब होकर मजनून ने खुद को दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते कर लिया और अपनी मौत तक सहरा में रहने का अहद किया। कुछ साल बाद लैला के शौहर का इंतकाल हो गया। नौजवान औरत को उम्मीद थी कि आखिरकार वो अपने एक सच्चे प्यार के साथ होगी, कि आखिरकार वो और मजनून हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं होना था। रिवायत का तकाजा था कि लैला अपने मुर्दा शौहर के गम में पूरे 2 साल तक अपने घर में अकेले ही रहे और किसी और रूह को देखे बगैर। मजनून के साथ मजीद 2 साल न रहने का ख्याल लैला की बर्दाश्त से ज्यादा था। वो जिंदगी भर के लिए जुदा हो चुके थे और 2 साल की तन्हाई, 2 साल और महबूब को देखे बगैर नौजवान औरत को जिंदगी से दस्तबरदार होने के लिए काफी था।
लैला टूटे हुए दिल की वजह से अपने घर में अकेले मर गई और मजनून को दोबारा कभी नहीं देखा। लैला की मौत की खबर बियाबान में मजनून तक पहुंची। इसने फौरन इस जगह का सफर किया जहां लैला को दफन किया गया था और वहां वो रोता और रोता रहा, यहाँ तक कि इसने भी नामुमकिन गम के आगे हथियार डाल दिए और अपनी एक सच्ची मोहब्बत की कब्र पर मर गया। मैं इन दीवारों, लैला की दीवारों के पास से गुजरता हूँ और इस दीवार को चूमो। ये घरों की मोहब्बत नहीं है जिसने मेरा दिल ले लिया है, लेकिन इसका जो इन घरों में रहता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना ना भूलें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।